जेठालाल को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन जब जेठालाल बुक्स पढ़ रहा था, तभी कोई रूम में आया और दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। उसने जेठालाल के सर पे मारा और जेठालाल को किडनैप कर लिया। तभी जेठालाल के नौकर अब्दुल ने कॉल करके इंस्पेक्टर चालू पांडे को बुला लिया। इंस्पेक्टर चालू पांडे क्राइम सीन पर पहुंचता है। चालू पांडे को टेबल पर एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा हुआ था 719। इंस्पेक्टर चालू पांडे घर के तीनों लोगों से पूछताछ करता है। दया कहती है, मैं तो सुबह से अपने रूम में थी, उनके स्टडी रूम में मैं गई ही नहीं हूँ। अब्दुल कहता है, मैं चाय देने के लिए सर के रूम में गया था तो सर मिसिंग थे और उनकी बुक खुली पड़ी हुई थी। जेठालाल का बेटा टप्पू कहता है, मैं तो डैड से बात ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उनके रूम में जाता भी नहीं हूँ। तो क्या आप इन तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं कि किसने जेठालाल का किडनैप किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू में लिखा हुआ है 719। 7 का S, 1 का O और 9 का N, तो बन जाएगा सन, यानी जेठालाल का बेटा। इंस्पेक्टर चालू पांडे ये समझ जाता है और जेठालाल के बेटे टप्पू को पकड़ लेता है। टप्पू जेठालाल का एड्रेस बताता है और इंस्पेक्टर चालू पांडे बताए गए एड्रेस पे पहुंचता है और जेठालाल को आजाद कर देता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार साइंटिस्ट अय्यर बहुत परेशान था क्योंकि उसे इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करना है और उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी इंसान मिल ही नहीं रहा था। तो वो जेठालाल के बापूजी को किडनैप करके उसे अपने लैब में ले आया। अय्यर जेठालाल के बापूजी चंपकलाल पर एक्सपेरिमेंट कर देता है। उधर जेठालाल बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसके बापूजी कहीं पे भी मिल नहीं रहे थे। तभी जेठालाल के पास साइंटिस्ट अय्यर का कॉल आता है और अय्यर कहता है, जेठालाल तुम्हारे बापूजी मेरी लैब में हैं, अभी आकर उन्हें यहाँ से ले जाओ। तो जेठालाल जल्दी से लैब में पहुँच जाता है और देख के वो हैरान हो गया क्योंकि उसके बापूजी जैसे 3 और वहाँ पे थे। अय्यर कहता है, इन तीनों में से कोई एक तुम्हारे बापूजी है, उसे पहचानो और यहाँ से ले जाओ। क्या आप देख के बता सकते हैं कि इनमें से जेठालाल के असली बापूजी कौन हैं? एक बार अच्छे से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। पहले वाले आदमी के बाल काले हैं, पर जेठालाल के बाबूजी के बाल तो सफेद थे, तो ये तो नहीं है। दूसरे वाले आदमी के पास ये स्टिक नहीं है, पर जेठालाल के बापूजी के पास तो स्टिक थी, इसका मतलब ये भी नहीं है। और ये तीसरे नंबर वाला आदमी ही जेठालाल के बापूजी हैं। क्या आप इस पहेली को सुलझा लिया था? तो इतनी मस्त पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार अय्यर की डेड बॉडी उसके ही गार्डन में मिलती है। लगता है बारबेक्यू करते टाइम उनकी डेथ हो गई। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर चालू पांडे क्राइम सीन पे पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर चालू पांडे 3 लोगों से पूछताछ करता है। अय्यर की वाइफ कहती है, सर मुझे लगता है सोडी ने मारा है मेरे पति को। ये देखिए गार्डन में मुझे सोडी का सूज मिला है। सोडी कहता है, सर मैं कल यहाँ आया था, थोड़ी पी ली थी तो सूज यहाँ रह गया होगा। आज तो मैं सुबह से बाहर था, अभी यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए मैंने जूते भी पहने हुए हैं। 1 मिनट सर, ये देखिए सर, बारबेक्यू में मुझे इयररिंग मिली है और ये बबीता जी की इयररिंग है। फिर पोपटलाल कहता है, सर मैं तो अंदर ही था और मुझे कोई आवाज भी नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं पता है। तो क्या आप इन तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं कि खून किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून सोडी ने किया है। अगर वह अभी यहाँ आया है तो उसे कैसे पता कि बारबेक्यू ठंडा है, क्योंकि उसने तुरंत अंदर हाथ डाल के ईयररिंग निकाल लिया।
सोडी ने अय्यर की वाइफ बबीता जी को फंसाने का प्लान किया। सोडी को एग्जैक्टली पता था कि ये रिंग कहाँ है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार बबीता जी विंडो के पास वाले टेबल पे पैसे रख के बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद जब वापस आती है तो उसके पैसे वहाँ से मिसिंग होते हैं। बबीता जी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने नेबर्स से पूछताछ करने के लिए चली जाती है। वह पहले पोपटलाल के यहाँ पे जाती है तो पोपटलाल कहता है, मैं तो सुबह से सो रहा था, कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, बारिश की आवाज सुनी थी 1 घंटे पहले, लेकिन वो तो बंद हो गई थी। फिर बबीता जी सोडी के घर जाती है तो सोडी कहता है, मैं तो सुबह से घर पे टीवी देख रहा था, बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया तो मैं अब उसे ही क्लीन कर रहा हूँ। बबीता जी तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कैसे और कौन। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोडी झूठ बोल रहा है। अगर वह सुबह से घर पर था तो बारिश की आवाज उसे भी आई होगी, तो उसने विंडो क्यों नहीं बंद की? और बारिश तो 1 घंटे पहले ही बंद हो गई थी, तो उसने पानी अभी तक साफ क्यों नहीं किया? और उसने शूज भी पहने हुए हैं, मतलब वो बाहर से आया है। सोडी झूठ बोल रहा है, उसी ने चोरी की है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। यहाँ पर 3 बच्चे स्कूल में लंच करने बैठे हैं। इनकी खाने की टेबल को देखकर आपको क्या लगता है कि किस बच्चे की 3 माँ है? वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि किसी बच्चे की 3 माँ हो, चाहे सौतेली ही क्यों ना हो। फिर भी हमें इन्हें देख के समझना हो, तो आपको क्या लगता है? आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मुझे तो तीसरा लड़का लग रहा है। ज्यादा भूख लगी हो तो 3 सैंडविच तो खाए जा सकते हैं, पर 3 गिलास जूस पीना ये थोड़ा अजीब है। ज्यादा भूख लगी हो तो 3 सैंडविच तो मम्मी दे सकती है, पर 3 गिलास जूस बहुत ही अनहेल्दी हो जाते हैं, जो एक मम्मी एक बच्चे को कभी नहीं देगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।